नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए जो मैंने एक बार बहुत पहले वीडियो बनाया था जनवरी माह में कि निदेशालय गठन का मंत्रालय कर्मचारियों को बेनिफिट मिल सकता है, तो आज उसकी कल जो मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई थी उसमें ये घोषित कर दिया गया है कि मंत्रालय कर्मचारियों का निदेशालय का गठन कर दिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने 15 जून तक का समय दिया है। 15 जून 2025 तक का उसमें मंत्रिमंडल द्वारा उसका अनुमोदन कर दिया जाएगा। तो ये निदेशालय गठन जो मेरा पूर्व वीडियो था उसमें भी ये बताया गया था कि निदेशालय गठन से हमें लाभ बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ये एक बहुत ज्यादा मील का पत्थर साबित होगा मंत्रालय कर्मचारियों के, जो इतने वर्षों से मंत्रालय कर्मचारी प्रयास कर रहे थे विभिन्न मांगों को लेकर, तो उनके लिए एक मील का पत्थर है ये वाली घोषणा होना, जो बजट में घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कि मंत्रालय कर्मचारियों का एक निदेशालय का गठन किया जाएगा। तो उसमें अब क्या लाभ मिलेंगे मंत्रालय कर्मचारियों के निदेशालय बनने से? एक तो डिप्टी डायरेक्टर का पद, ज्वाइंट डायरेक्टर का पद, ज्वाइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर का डायरेक्टर के पद भी और निर्मित होंगे, जो कि 7200 ग्रेड पे, 7600 ग्रेड पे और 8700 ग्रेड पे के पद होंगे। वो भी नव पद सृजित होंगे, क्योंकि जब निदेशालय बनेगा तो उसके अंदर हमारा खुद का ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर होंगे। इसके अलावा जो विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी थे, अब उन्हें एक ही स्थायी डिपार्टमेंट में रहने का जो था कि वो नहीं रहेगा, वो उनकी विभिन्न विभागों के अंदर पदोन्नति या उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा। उसके अंदर उनकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी और इससे जो एक टेंशन रहती थी कि आगे जो छोटे छोटे विभिन्न विभाग थे या उनमें पदोन्नति के ज्यादा अवसर नहीं थे, क्योंकि उनमें एक एक दो पोस्टें ऊपर होती थी जो कि ब्लॉक होती थी। अब अगर निदेशालय बनेगा तो ऑल ओवर राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति के अवसर बढ़ जाएंगे और पदों का भी अभी कैडर रिव्यू भी होगा, तो उसके अंदर भी नए पदों का सृजन होगा, तो उससे मंत्रालय कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा। अब दूसरा, जो एग्जाम से आते थे, एग्जाम के द्वारा मंत्रालय कर्मचारी आते थे, उन्हें टॉप मेरिट होते हुए भी कई बार ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाता था जिनके अंदर उनके पदोन्नति के अवसर नहीं होते थे। जैसे मैं उदाहरण लूं कि 2011 की भर्ती से संबंधित वो अभी तक सहायक प्रशासनिक अधिकारी ही बन पाए हैं, जबकि कुछ डिपार्टमेंट के अंदर 2018 से जो नियुक्त हुए थे एग्जाम के द्वारा, वो आज सहायक प्रशासनिक अधिकारी यानी मात्र केवल 7 साल के अंदर, और जबकि ये 13 साल के अंदर भी सहायक प्रशासनिक, और जिनमें उनका पहला पदोन्नति लगभग 6 से 8 वर्ष के अंदर हुई थी और इनकी लगभग 2-2 वर्ष के अंदर पदोन्नति हो गई थी। तो ये डिस्क्रिमिनेटिव भी समाप्त हो जाएगी और कुछ 2011 के बंदे आज अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बने बैठे हैं। तो ये भी जो डिस्क्रिमिनेटिव थी कि टॉप मेरिट में होते हुए भी उनका डिपार्टमेंट में पदोन्नति का अवसर नहीं होने से उनकी जो पदोन्नति के अवसर थे वो समाप्त हो गए थे। तो इस प्रकार से निदेशालय बढ़ने से एक तो उन्हें मूल जिला में रहने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि पद वहां पर ज्यादा होंगे। हर कोई अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करना चाहेगा, तो उनकी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी उनके पद होंगे। दूसरा, निदेशालय बढ़ने से अब उन्हें किसी अन्य विभाग के जो फायदे होते हैं, जैसे लेखा सेवा वाले और सूचना सहायक आदि, इनका खुद का निदेशालय है, जिसके कारण वो विभिन्न विभागों में जा सकते हैं। और कार्मिकों की जो बहुत दिनों से मांग चल रही थी AAO की 4200 ग्रेड पे की मांग, वो भी लगभग इस निदेशालय के बाद में, अभी तो नहीं, निदेशालय गठन के बाद में उनकी ये मांग भी पूरी हो सकती है। तो निदेशालय एक बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने लिया है कि जो विभिन्न मंत्रालय कर्मचारियों के संगठन मांग कर रहे थे उनके लिए ये निदेशालय गठन करके मंत्रालय कर्मचारियों की जो बिल्कुल आस टूट चुकी थी कि आगे उनके लिए कुछ नहीं होने वाला, वो एक बहुत ही अच्छा अवसर निदेशालय बनने से। तो ये 15 जून तक इससे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन हो जाएगा और उसके बाद में देखिए इसमें कौन कौन से विभाग शामिल होते हैं और उनकी
क्या क्या मांगे आगे जाकर के पूरी हो सकती है, वो सब आगे 15 जून के बाद में पता चलेगा। लेकिन जो निदेशालय गठन का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा में किया था, उसका जो टाइमलाइन दी है उसके अनुसार लगता है कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है और आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर हमें इसका बेनिफिट मिलेगा और मंत्रालय कर्मचारी भी सिर उठा करके अपने समाज में एक अच्छा वो प्राप्त कर सकते हैं, रेस्पेक्ट के भाई मंत्रालय कर्मचारियों का एक निदेशालय जिनकी कोई मांग सुनने वाला होगा, जिसमें वो अपनी व्यथा को बता सकेंगे और उनको कार्य करने में भी अधिक रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि उन्हें विभिन्न कार्य, अब जैसे लेखा सेवा वाले किसी भी विभाग में जा सकते हैं, सूचना सहायक वाले किसी भी विभाग में जा सकते हैं, तो उनकी प्रतिभा का भी विकास होगा, कौशल में भी विकास होगा, क्योंकि वो विभिन्न कार्य करेंगे। केवल एकमात्र काम नहीं रहेगा उनका, अलग अलग विभागों में जाएंगे तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और उनके कौशल में भी वृद्धि होगी। तो मेरी सभी भाइयों को हार्दिक बधाई कि निदेशालय गठन की सरकार ने 15 जून को टाइमलाइन दी है, उसके बाद अनुमोदन होने के पश्चात देखिए हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।